नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। आपको बता दें, नीट यूजी विवाद को लेकर देश भर में चल रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आज आखिरकार स्वीकार कर दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कई चीजें लिखी है। 4 दशक से अधिक से वो छात्र शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे। उनका हमेशा से मानना रहा कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के लिए वे उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातें कही हैं। चिट्ठी के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक बार फिर यह साबित हो गया कि जनता की आवाज के आगे सत्ता हो या विपक्ष, उसको झुकना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वमान्य है और उसको मानने के लिए हर किसी को अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इस बीच राजनीतिक पारा पूरी तरीके से हाई हो चुका है। आपको बता दें, तरह तरह के ट्वीट्स जो हैं अब सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है कि युवाओं की जीत, अहंकारी प्रधानमंत्री और सरकार को झुकना पड़ा। पार्टी ने दावा किया कि देश भर के छात्रों के लगातार आंदोलन और बढ़ते जन दबाव के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सुप्रिया सुले ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शांति से प्रदर्शन करने वालों, छात्रों और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद आया है। मैं हर उस प्रदर्शनकारी को बधाई देती हूं जो नीट यूजी मुद्दे पर डटे रहे, लेकिन ये अंत नहीं हो सकता। हम असली जवाबदेही, बड़े पैमाने पर शिक्षा में सुधार और संसद में नीट मुद्दे पर पूरी चर्चा की मांग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इस बात को मानना है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी से हमेशा के लिए बचा नहीं जा सकता। ये देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और नागरिकों के कई हफ्तों से पक्के इरादे और शांति से उठाई गई आवाजों के बाद आया है। वहीं राजीव शुक्ला ने कहा है कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का स्वागत करता हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई, लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर मिली। मैं इस इस्तीफे का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि इससे मौजूदा तनाव कम होगा और संसद के अंदर और बाहर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मूल मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, सच्चाई की ताकत, लोगों की ताकत, धर्मेंद्र का इस्तीफा। अब राजनीतिक हलकों में नजर इस बात पर है कि सरकार नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति कब करती है और क्या इस इस्तीफे के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े बड़े फैसले भी सामने आते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।